नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे आज उत्तराखंड में जो प्राथमिक सहायक शिक्षक भर्ती ऑनगोइंग 2024, जिसमें 5 काउंसलिंग अब तक हो चुकी हैं, उसके बाद आखिर अभी कितने पद इसमें शेष हैं। साथ ही इस पर बात करेंगे कि उत्तराखंड में शिक्षकों की इतनी कमी है, इतने पद रिक्त हैं कि कहीं से कहीं तक एनआईएस डीएलएड वालों को जॉब देने में कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही है कि सरकार की मंशा पर सवाल है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक डाटा आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में जिलेवार कितने पद रिक्त हैं, और साथ ही 31 मार्च 2025 तक जो हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी संख्या क्या ब्यौरा, और पूरे उत्तराखंड में कितने पद रिक्त 31 मार्च तक हो जाएंगे, इस चीज को लेके इस वीडियो में आपके साथ मैं जो डाटा है उसको साझा करूंगा, जो एक आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और बाकायदा मैं आपकी स्क्रीन पे पूरा विवरण लगाऊंगा। आपसे निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पे विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अभी भी 70% ऐसे हमारे साथी हैं जो हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं और वीडियो देखते हैं, लेकिन बावजूद कि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो साथियों, उन सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, और यही निवेदन उन साथियों से भी है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा जो सहायक शिक्षक भर्ती चल रही है, ऑनगोइंग भर्ती 2024, उसमें 5 काउंसलिंग अभी तो हो चुकी हैं। उसके बाद भी अभी हम बात करें तो 705 पद अभी रिक्त हैं, जिन पर जो भरे नहीं गए हैं 5 काउंसलिंग के बाद। लेकिन सरकार की मंशा की आप बात देखिए, उस पर सवाल बार बार खड़ा ये होता है कि वो फिर भी ये कहती है कि हमारी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, हमारे पास पद नहीं। जबकि आरटीआई में स्पष्ट रूप से एक डाटा मिला जो 278 का आरटीआई के द्वारा मिला, और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो डाटा रखा भी गया जब ट्रांसफर पिटीशन वाले मामले की सुनवाई हो रही। लेकिन एक्चुअल अगर बात की जाए तो 702 पद अभी, 2 या 5 पद अभी रिक्त हैं जो अभी भरे नहीं गए हैं 5 काउंसलिंग के बाद। अब बात करते हैं कि इस भर्ती में जो रिक्त पद हैं उनको अभी ना उनको अलग रखें। उसके अलावा जो रिक्त पद हैं, अगर हम ओवरऑल की बात करें, जो एक आरटीआई के माध्यम से चीजें सामने आई हैं उस पर हम नजर डाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले हम कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करें तो कुमाऊं मंडल में उधम सिंह नगर में 167 पद रिक्त हैं अभी, और 31 मार्च तक लगभग 52 शिक्षक जो रिटायरमेंट होंगे। ऐसे कुल मिला के 31 मार्च तक 219 पद यानी शिक्षकों के पद रिक्त हो जाएंगे उधम सिंह नगर अकेले जिले में। उसके बाद हम नैनीताल जिले की बात करें तो नैनीताल में 300 रिक्त पद ऑलरेडी अभी हैं, और 31 मार्च 2025 तक 21 रिटायरमेंट होने के बाद ये रिक्तियां 321 हो जाएंगी। इसी के साथ अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में 404 रिक्त आज की डेट में हैं, और प्लस इसमें हम कर लेते हैं जो रिटायरमेंट होने वाले हैं 31 मार्च तक, तो उनको मिला लें 23 लोगों को, तो ऐसे मिला के 427 पद रिक्त हो जाएंगे।
इसी के साथ पिथौरागढ़ की बात करें तो 430 रिक्त पद अभी तक वहां पर हैं और 14 अभी 31 मार्च तक रिटायरमेंट के बाद 14 पद और रिक्त हो जाएंगे। इस तरीके से टोटल 444 पद अकेले पिथौरागढ़ जिले में हो जाएंगे। बात करें बागेश्वर की भी स्थिति, 164 पद आज की डेट में रिक्त हैं अभी तक और 31 मार्च तक वहां पर भी 5 लोगों का रिटायरमेंट हो जाएगा। ऐसे मिला के वहां भी जो रिक्त पद हो जाएंगे वो 169 हो जाएंगे। इसके साथ चंपावत की बात हम करें तो चंपावत में 124 अभी रिक्त पद हैं और रिटायरमेंट की बात करें तो वहां भी 2 शिक्षकों का रिटायरमेंट होना है 31 मार्च तक और ऐसे मिला के वहां भी 126 रिक्त पद हो जाएंगे। अगर हम टोटल पदों की बात करें कुमाऊं मंडल में इन 6 जिलों में तो 1706 रिक्त पदों का आंकड़ा 31 मार्च तक निकल के आता है। अब बात करें गढ़वाल मंडल की तो गढ़वाल मंडल में हम बात करें देहरादून जिले की तो देहरादून में 172 पद रिक्त हैं और 41 जो रिटायरमेंट होने हैं 31 मार्च तक। तो कुल मिला के बात करें तो देहरादून अकेले में 213 रिक्त पद हो जाएंगे 31 मार्च 2025 तक। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में रिक्त पद आज की डेट में नहीं है, 44 लोगों का वहां रिटायरमेंट होना है 31 मार्च तक। तो ऐसे मिला के वहां पे 44 पद रिक्त हो जाएंगे 31 मार्च तक। उत्तरकाशी की बात कर लें तो उत्तरकाशी में भी 144 रिक्त पद हैं और 27 शिक्षकों का वहां रिटायरमेंट होना है 31 मार्च 2025 तक। तो हम टोटल अगर बात करें उत्तरकाशी में तो 171 रिक्त पद हो जाएंगे 31 मार्च 2025 तक। चमोली की बात करें तो 224 पद हैं रिक्त और इसमें भी 13 रिक्त पद और जुड़ जाएंगे 31 मार्च को जब इन 13 लोगों का वहां पर रिटायरमेंट है। तो ऐसे मिला के चमोली की बात करें तो 237 रिक्त पदों का आंकड़ा निकल के आता है। टिहरी की बात करें तो 225 रिक्त पद ऑलरेडी हैं और 57 लोग यहां पर रिटायरमेंट हो जाएंगे 31 मार्च तक। तो ऐसे मिला के आंकड़े की बात करें अगर टिहरी की तो यहां पर 282 रिक्त पद हो जाएंगे 31 मार्च 2025 तक। रुद्रप्रयाग की बात करें तो 182 रिक्त पद है आज की डेट में हैं और 9 लोगों का वहां पर रिटायरमेंट होना है 31 मार्च तक। तो वहां पर भी अगर हम बात करें तो 191 रिक्त पद हो जाएंगे अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें। पौड़ी गढ़वाल की बात करें, पौड़ी गढ़वाल में भी अच्छा खासा आंकड़ा है, 223 पद रिक्त अभी ऑलरेडी हैं और वहां पर भी 7 लोगों का रिटायरमेंट होना है 31 मार्च तक। तो अगर पौड़ी की हम बात कर लें गढ़वाल की तो 230 टोटल रिक्त वहां पे पद हो जाने हैं 31 मार्च 2025 तक। तो आपने देखा एक अच्छा खासा आंकड़ा शिक्षकों का रिक्त पदों का अभी है वहां पे, यानी इतने शिक्षकों की अभी उत्तराखंड में जरूरत है और सरकार है कि वो एनएस डीएलएड वालों को के मामले में अभी तक आंखें मूंदे हुए थी और अब देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है, जर्नल वे में करती है, पिटिशनर्स के लिए करती है, वो सारी चीजें देखने वाली बात होंगी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा और वो जो उनकी लीगल टीम है वो उसका अवलोकन करने के बाद ही कोई निर्णय आएगा। लेकिन सवाल वही है, सरकार को दिखाई नहीं देता कि जब इतने शिक्षक पद खाली हैं, इतने शिक्षकों की जरूरत है उत्तराखंड में, तो आप शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके सामने ट्रेंड लोग हैं, एनएस डीएलएड पहले भी ट्रेंड था, आज भी ट्रेंड है और आप चाहें तो इस भर्ती में और पदों को बढ़ाकर, और मैं तो कहता हूं 700 पद रह गए हैं, ये भी कम नहीं है, अभी ये भी काफी पद हैं। इसके अलावा लगभग 400-500 पद वो निकल आएंगे जो दूसरे राज्यों से डीएलएड करके, खासकर यूपी से करके आए हुए हैं और जिनका निकलना यहां से तय है, क्योंकि उनका जो स्थायी निवास है उसमें बहुत बड़ा लोचा है, क्योंकि उन्होंने यूपी में स्थायी रहते हुए डिप्लोमा किया है और यहां स्थायी दिखा करके यहां पे नौकरी पाई है। तो ऐसे लोगों को वहां से निकलना होगा।
तो 400-500 पद, क्योंकि अकेले उधम सिंह नगर में ही 35 पद हैं, 35 लोग ऐसे हैं जो यूपी से डिप्लोमा किए हुए हैं। तो अगर पूरे हम 13 जिलों की बात करें, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो मैं नहीं समझता कि 300-400 पद मामूली बातें निकल आएंगे। इसके साथ ही ऐसे साथी भी हैं जो पूर्व की भर्तियों में भर्ती होने के बाद और इस भर्ती में पार्टिसिपेट किया और वहां की भर्तियों को रिजाइन, वहां की अपनी जो पद थे उनको रिजाइन करने के बाद यहाँ पर नियुक्त हो गए हैं, तो वो पद भी बचते हैं। तो कुल मिला के इस भर्ती में पद बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और नई भर्ती निकालने में भी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बशर्ते सरकार की मंशा होनी चाहिए कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। जो उत्तराखंड हमारा शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, उस कमी को पूरा किया सके और शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारा जा सके। तो सरकारें कितनी आप देख रहे हैं कितनी जागरूक है सरकार, ये आपको समझ में आ रहा होगा इतने पद रिक्त होने के बाद भी, और नियुक्तियों को लेकर के क्या गोल बोल सारी चीजें चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं। तो साथियों, ये डाटा था जो मैंने आपके लिए तैयार किया और आपके साथ साझा किया। तो उम्मीद है वीडियो सार्थक लगी होगी। अगर ऐसा है साथियों, तो और साथियों तक इसे शेयर कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। बाकी आगे जो भी हमारे और आपके लिए कोई जरूरी अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।